दोस्तों नमस्कार। अगर आप पॉलिटेक्निक में हैं और आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और आपका फिजिक्स का एग्ज़ाम होने वाला है तो दोस्तों आपके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताने वाले हैं कि फिजिक्स में आपको फर्स्ट सेमेस्टर के फिजिक्स के एग्ज़ाम में आपको क्या अटेम्प्ट करना चाहिए। आपको न्यूमेरिकल की तरफ ट्राई करना चाहिए या आपको थ्योरी पर, किस चीज़ पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आज हम इसी टॉपिक पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लर्निंग डे और मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। लर्निंग डे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की करवा रहा है बिल्कुल फ्री तैयारी, बिना किसी पेड बैच और बिना किसी पेमेंट के। सारी की सारी वीडियो आपको यूट्यूब पर और टेलीग्राम पर मिलेंगी। आप हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आप क्लास का बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा उठा करके आप पास हो सकते हैं। दोस्तों मैं आगे इस टॉपिक पर बताऊं उसके पहले एक चीज़ और मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि लर्निंग डे दे रहा है आपको दो क्लास, एक मास्टर क्लास और दूसरा अल्फ़ा क्लास। अल्फ़ा क्लास आपको एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले शाम को 6 बजे, और मास्टर क्लास, ये दोनों क्लास ऐसी हैं अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बस इन दोनों क्लास को आप देख लो, आप फिजिक्स में पास हो जाओगे। आप इन दोनों वीडियो को ज़रूर देख लो और इनमें जो बताए गए हैं क्वेश्चन उनको आप तैयार कर लो। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं मेन टॉपिक जिससे रिलेटेड आज का हमारा ये वीडियो है कि आपको फिजिक्स में क्या करना चाहिए, न्यूमेरिकल या थ्योरी। दोस्तों देखना, आपके एग्जाम में कम से कम 2 से 3 न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा और बाकी का जितना भी क्वेश्चन होगा वो थ्योरी बेस्ड होगा। न्यूमेरिकल मैं तब आपको अटेम्प्ट करने को बोलूँगा जब आपको न्यूमेरिकल लगे कि हाँ 100% आप सही हो और 100% न्यूमेरिकल आप कर सकते हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जब कोई न्यूमेरिकल किसी ऐसी थ्योरी के बीच में हो जो थ्योरी आपको बिल्कुल भी नहीं आ रही, मतलब आपको थ्योरी का ABCD उस टॉपिक का नहीं पता है और आपको न्यूमेरिकल थोड़ा बहुत आ रहा है। दो कंडीशन आप समझना दोस्तों। अगर पहली कंडीशन, जब आपको न्यूमेरिकल बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा तो न्यूमेरिकल आपको टच नहीं करना है, न्यूमेरिकल भूल जाना है कि आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आया है। दूसरी कंडीशन क्या मैंने बताई कि जब आपको थ्योरी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, आपको थ्योरी का ABCD भी नहीं पता, जैसे मैंने मान लिया बर्नौली के प्रमेय पूछ लिया और फिर अगला जो क्वेश्चन है वो कोई न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल थोड़ा बहुत आपको आ रहा है बट बर्नौली की प्रमेय आपको कुछ भी नहीं आ रही, तो ऐसी कंडीशन में आप फिर न्यूमेरिकल पर ट्राई कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन पर आप थ्योरी को अवॉइड कर देना। बट दोस्तों जो मेन बात है कि न्यूमेरिकल को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए या थ्योरी को, तो मैं पर्सनल आपको सजेशन यही करूंगा कि न्यूमेरिकल आप केवल और केवल तभी अटेम्प्ट करने जाना जब आपको लगे कि हाँ आपका न्यूमेरिकल 100% आपको आ रहा है और 100% सही हो सकता है। क्योंकि न्यूमेरिकल अगर 3 नंबर का है तब पूरा का पूरा सही होने पर ही 3 नंबर मिलेगा, 4 नंबर का है तो पूरा का पूरा सही होने पर 4 नंबर मिलेगा, और 5 नंबर का है तो 5 नंबर पूरा का पूरा सही होने पर ही मिलेगा। थ्योरी अगर मान लो 3 नंबर की भी है, आपने लिख दिया, आपको पूरी तरीके से नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत आप भूल रहे तो 3 नंबर ना दे करके हो सकता है एग्जामिनर 2 नंबर दे सकता है, या फिर 4 नंबर का है तो आपको उसमें 2 या 3 नंबर दे सकता है थ्योरी में, या फिर 4 या फिर 5 नंबर दे सकता है। ठीक है ना, 5 नंबर का है तो उसमें 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, मतलब कुछ भी दे सकता है। तो ऐसी कंडीशन में थ्योरी पर आपको ज़्यादा ट्राई मारना चाहिए। न्यूमेरिकल आपको उस कंडीशन में करना चाहिए जब आपको 100% न्यूमेरिकल आ रहा है। न्यूमेरिकल अगर समझ नहीं आ रहा है तो न्यूमेरिकल टच मत करना, भूल जाना कि आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आया हुआ है और ज़्यादा फोकस थ्योरी पर कर देना। अब जैसे कोई भी क्वेश्चन आपका थ्योरी में ही आ गया और वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तब क्या करना है, उसी से रिलेटेड टॉपिक पर आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देना है। उसी से रिलेटेड टॉपिक, जैसे आपसे बर्नौली के प्रमेय पूछ लिया तो बर्नौली के प्रमेय में जो P होता है रो GH होता है और जो आपका 1/2 रो V स्क्वायर होता है, आप इन तीनों को एक्सप्लेन कर दो। और उसके बाद अगर आपसे बर्नौली की प्रमेय मिस भी हो जा रही तब भी एग्जामिनर अगर 5 नंबर में बर्नौली की प्रमेय आया है तो आपको 3 नंबर या फिर 2 नंबर दे देगा। और न्यूमेरिकल में की क्या कंडीशन बनती है, अगर न्यूमेरिकल सही हुआ तभी आपको नंबर मिलता है, न्यूमेरिकल गलत हुआ तो बहुत रेयरली स्टेप का ही नंबर मिलता है, बाकी स्टेप का नंबर भी मिल जाता है बट रेयरली मिलता है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि भाई आपको क्या ट्राई करना चाहिए, न्यूमेरिकल को आप अवॉइड करना, थ्योरी पर आप ज़्यादा फोकस बनाना, न्यूमेरिकल पर भी आप ट्राई करना बट न्यूमेरिकल ऐसी कंडीशन में जब आपको न्यूमेरिकल 100% आ रहा हो तब। मैंने आपको बता दिया कि लर्निंग डे आपको पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की कंप्लीट तैयारी फ्री में करवा रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से हम आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 की भी तैयारी बिल्कुल फ्री में करवा रहे हैं। किसी भी प्रकार का कोई पेड बैच पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम और IERT के स्टूडेंटों के लिए हमने नहीं लॉन्च किया है। तो आपके जो फ्रेंड सर्कल में या फिर कोई रिलेशन में अगर कोई पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसको आप लर्निंग डे से जरूर जोड़ें। लर्निंग डे आपको अपना परिवार मानता है, आपको अपना भाई, आपको अपना छोटा बहन मानता है, तो आप लर्निंग डे से जरूर जुड़ें। और दूसरी चीज़,
फिजिक्स की कंप्लीट तैयारी के लिए मैंने आपको बताया, फिर से मैं बताता हूँ कि 2 क्लास हम लोगों ने लर्निंग डेक चैनल पर अपलोड कर रखी है। पहली मास्टर क्लास और दूसरी अल्फ़ा क्लास। ये दोनों ऐसी क्लास है, मास्टर क्लास तो आपको मिल जाएगी और अल्फ़ा क्लास भी आपको चैनल के वीडियो वाले सेक्शन में मिल जाएगी। हर एक सब्जेक्ट का मास्टर क्लास और हर एक सब्जेक्ट का हमने अल्फ़ा क्लास दे रखा है। दोनों क्लास आपको पास करवा सकते हैं, इतनी गारंटी के साथ हम आपको कह रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं प्रिंट, रखिए आप अपना ख्याल, टेक केयर, थैंक यू, बाय।